187। अब ये ध्यान से समझने का है ये पूरा। भगवान एक अनादि और अंतहीन शाश्वतता और अनंतता। अनादि जिसका कोई आदि नहीं, शुरुआत नहीं, और अंतहीन जिसका कोई अंत नहीं, शाश्वतता इटर्निटी, और अनंतता इन्फिनिटी, जिसमें विभाज्य समय और स्थान, टाइम और स्पेस किसी प्रकार अस्तित्व में बने रहते हैं, अस्तित्व का ढांचा है। मतलब जो शाश्वतता है और अनंतता है, सदा ही रहता है, वो समय के अंदर आ गया। और अनंतता वो स्पेस के अंदर आ गई। स्पेस, स्थान, ये किसी प्रकार बना रहता है। अब ये किस प्रकार बना रहता है, कौन सी चीज है? तत्व है इन्फिनिटी का और इटर्निटी का, और उसके अंदर डिविजिबल टाइम और स्पेस किसी तरीके से अस्तित्व में बना रहता है। ये पूरा का पूरा ढांचा है, मोल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस का मोल्ड है, ढांचा है। वे सफलतापूर्वक बने रहते हैं क्योंकि चीजों में भगवान का अपने आप को निहारना उन्हें थामे रखता है। भगवान अपने आप को वहां उस तरीके से निहार रहा है, इसलिए वो चीज बनी रह रही है। नहीं, अपने आप में उसका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य किसी तत्व को किस रूप में निहार रहा है? सामने कोई चीज है ही नहीं भाई। एक ही तत्व को अब किस तरीके से एक पशु किस तरीके से निहार रहा है, या ओवरऑल पाश्विक चेतना किस तरीके से निहार रही है, और उसके अंदर भी कितने जीव जंतु हैं, वो कैसे कौन सी चीज को निहार रहे हैं, कौन सी चीज का वो साक्षित्व कर रहे हैं, और उसमें से क्या देख रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यदि आप व्यापक तरीके से देखें इस चीज को, मतलब कर क्या रहे हैं ये? मनुष्य है, व्यापक तरीके से एक सर्टेन दृष्टिकोण है, और मनुष्यों के अंदर भी कितनी रेंज है। देवता हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, वनस्पति जगत है, किस चीज को निहार रही है? तो भगवान का चेतना का उस रूप के अंदर अपने आप को निहारना, इसलिए कहते हैं लोक। लोक का अर्थ है कि जिस तरीके से आप किसी चीज को देख रहे हैं, वैसी अभिव्यक्ति हो जाती है। और अपने आप में कोई चीज है ही नहीं भी, परमात्मा के अलावा कोई तत्व ही नहीं है, तो और कोई अलग से चीज कहां से आ जाएगी? हमको ये पहाड़, पौधे, नदी, नाले, जीव जंतु ये सारे नजर आते हैं, ये कंटेंट हैं, ये सारे के सारे भगवान के अंदर हैं, या स्वयं वही हैं, और कोई दूसरी चीज आ कहां से जाएगी? इसीलिए कह रहे हैं कि आपकी चेतना में वास्तव में बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके अंदर नहीं हो। कहने का मतलब, हम जिस तरीके से देख रहे हैं और दूसरे जो अभिव्यक्ति के रूप हैं, पेड़ पौधे वो ही चीज वहीं खड़े हैं, उनको वो थोड़ी नजर आ रही है, हमको नजर आ रही खाली। तो इसलिए वे सफलतापूर्वक बने रहते हैं क्योंकि चीजों में भगवान का अपने आप को निहारना, खुद को निहार रहे हैं, अपनी अंतर वस्तु को निहार रहे हैं व्यापक तरीके से। एक अपनी छोटी सी चेतना को हल्का सा हम धीरे से छोड़ दें, और छोड़ के फिर ये देखें इतना विराट ये प्रयास चल किस चीज का रहा है, तब ये लगता है जितना भी जो भी विज्ञान कहती हो, कुछ भी कहती हो, उसको एक बार दरकिनार करके कि ये चल क्या रहा है सारा मामला, ये सारी अभिव्यक्ति है किस चीज की? इतने लोग, इतना ये सब विज्ञान भी इतना एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है तो भी कोई चीज एक्सप्लेन नहीं होती। क्यों? क्या है ये? भगवान समस्त अस्तित्व है। अस्तित्व, सत, मतलब कोई चीज है, सत शब्दातीत सत्ता का एक प्रतिनिधित्व है। जो एग्जिस्टेंस है, भाई आपकी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो गई, या पृथ्वी की एक एग्जिस्टेंस हो गई, वो कोई ऐसा बीइंग है, कोई ऐसी चीज है, उसको आप
कह नहीं सकते, शब्दों से परे है, इनएफेबल है वो। शब्द उसका वर्णन कर नहीं सकते। तो अस्तित्व में कोई चीज़ आई है, सत है, वो ऐसी ही कोई सत्ता है, कोई बीइंग है, उसको रिप्रेज़ेंट करता है। आप कोई एक ऐसी इनएफेबल बीइंग है, उसको आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं अपने तरीके से। मनुष्य जाति पूरे एक समग्र रूप से वो कोशिश कर रही है। ऐसी भारत या एक राष्ट्र मूलभूत वो कोई एट्रिब्यूट है डिवाइन का, एक ऐसा बीइंग है, सत्ता है, कोई परमात्मा है, कुछ भी, उसका कोई एक एट्रिब्यूट, एक स्पेशल उसकी कोई चीज़ उसका प्रतिनिधित्व करती है। सत्ता न तो शाश्वत है और न ही अस्थायी, न अनंत है, न सीमित, न एक है और न ही अनेक। अब ये जो सत्ता है, ये जो बीइंग है, ये भई शाश्वतता और अशाश्वतता, अनंतता, सीमितता, एकता, अनेकता, ये तो हमारे टर्म्स हैं। हमारे भी डीपर लेयर्स के अंदर हम जाते हैं, तो इन टर्म्स के अंदर बातें नहीं आती। ये चीज़ें इस तरीके से नहीं आती फिर बाद में। हमारे ही साइकोलॉजी की ऐसी स्टेट्स हैं, माइंड के अलावा इस तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं आता। यह ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वर्णन हमारी वाणी का कोई भी शब्द कर सके और न ही हमारी मानसिकता का कोई विचार जिसकी कल्पना कर सके। इसलिए ये सारे जितने भी ऊंचे से ऊंचे विचार है, ये मानसिक चेतना आई उसके बाद आए हैं ये सारे के सारे। उससे पहले पशु एकदम सहज रूप से है, वो भी डिवाइन की एक्सप्रेशन है, सारी चीज है, पर उसके ये वाली चीजें शाश्वत है, अनंत है, ये है, वो है, एक है, अनेक है, ये तो उसकी चेतना में आता ही नहीं। और मानसिक चेतना से परे कोई दूसरी चेतना है, वो इस तरीके से इसका साक्षात्कार करेगी, ऐसा भी नहीं है। तो फिर वास्तव में कोई चीज क्या है? फिर जब तक मानसिक चेतना है, तब तक आप कह सकते हैं भी, इस तरीके से हम कह सकते हैं ऐसा जगत है, ऐसा ब्रह्मांड है। अब छिपकली के लिए तो ये एग्जिस्ट करता नहीं। तो वैसी मानसिक चेतना से अलग अगर यदि कोई चेतना आती है, अब उसमें क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, उसमें ये ब्रह्मांड किस तरीके का होगा, क्योंकि हमारे जो नीचे रूप हैं उनको तो ये परसेप्शन है नहीं। हमसे ऊपर जो रूप आए उनके लिए ये परसेप्शन हुई है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बड़ा विचित्र बात है। तो ये ब्रह्मांड का होगा क्या? हमको जो इतने सूर्य हैं, इतने ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इतनी सब चीजें हैं जिसको विज्ञान बता रहा है, फिर उनका क्या होगा? भाई पशु के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करती। मनुष्य के बाद कोई जरूरी नहीं है इनका वजूद इस तरीके से हो। जैसे संगीतकार जिस जगत के अंदर रहता है, कुछ कॉमन डिटेल्स आपके साथ शेयर करता है, बाकी तो वो बिल्कुल अलग जगत के अंदर रहता है। श्री अरविंद सारी चीजें लिखने के बाद भी वो किस जगत में रह रहे थे, माँ किस जगत में रह रही थी, वो तो हम समझ ही नहीं सकते। तो ये तो इसी चेतना के अंदर यदि ये हो सकता है, तो यदि चेतना का आमूल परिवर्तन हो जाए, हम जो नेक्स्ट स्टेज कह रहे हैं चेतना की, उसमें कैसा नजर आएगा, ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो एक बड़ी विचित्र बात है। तो क्या ये सारे जो ब्रह्मांड हैं, ये है, क्या ऐसा रहेगा? क्योंकि हमसे लोअर जो अभिव्यक्ति, प्राणिक जो जो है, ये मानसिक अभिव्यक्ति से पहले जो अभिव्यक्ति है, उसके लिए तो ये एग्जिस्ट करती नहीं। एक पेड़ है, उसके लिए तो इन चीजों की कोई सत्ता एज सच है नहीं, और उसके कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है इस चीज से। तो हम ये कहें आगे वाली जो अभिव्यक्ति आएगी, हो सकता है उसके अंदर और इससे अनंत गुना ऐसे आयाम खुल जाएं जो हम कल्पना नहीं कर सकते। भी मानसिक चेतना में हमारे लिए जो चीजें खुल गई, वो एक छिपकली कल्पना नहीं कर सकती। ये शिफ्ट तो बहुत छोटा सा है वैसे तो, पर मानसिक से अतिमानसिक। अब अतिमानस के अंदर मानस शब्द आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि माइंड का ही कोई एक्सटेंशन है वो, कि माइंड का ही कोई बहुत परिष्कृत या बहुत बढ़ा हुआ रूप है, बिल्कुल नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य और छिपकली के बीच जो अंतर है, उससे भी विशाल अंतर मानसिक चेतना में और अतिमानसिक चेतना में होगा। अब बताइए, मनुष्य के लिए जो आयाम, जो पॉसिबिलिटीज खुल गई,
जो छिपकली को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये चीजें भी हो सकती हैं, तो मनुष्य को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये आयाम और खुल जाएंगे? भाई हमारे लिए तो जो भी आयाम हैं, एक है, अनेक है, शाश्वत है, अस्थाई है, अनंत है, सीमित है, और पता नहीं कितना कितना प्रपंच। ये जितनी भी हमारी न्याय प्रणालियां हैं, नैतिक तरीके हैं, एस्थेटिक्स है, एथिकल है, ये धर्म है, अधर्म है, ट्रूथ है, इस सत्य असत्य है, उसका भी कोई वजूद नहीं है सच। एक कोई पशु के लिए क्या सत्य असत्य है? वैसी हमारे बाद वाली चेतना के अंदर ये सारी चीजें होंगी, कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसमें उस सत्ता को ये जगत ऐसा दिखेगा, कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका साइकिक है, वो इस जगत को इस रूप में नहीं देखता, इसलिए उसकी साइकिक मेमोरीज जो हैं वो अलग तरीके की होती हैं। वो यदि अतिमानसिक सत्ता बन जाता है, वो कैसे जगत को निहारेगा, ये कल्पना से परे है। और जगत क्या होगा? क्या ऐसा ही होगा? सरकारें कैसी होंगी, या आवश्यकता होगी या नहीं होगी? इवन एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, उसके अंदर भी इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन की या नियमों की आवश्यकता नहीं है। तो अतिमानसिक चेतना में समाज का ढांचा या समाज का कॉन्सेप्ट होगा या नहीं होगा? उनका एसोसिएशन आपस में किस तरीके का होगा? क्या इस ब्रह्मांड को ऐसे ही देखेंगे? ये बड़े विचित्र प्रश्न हैं। और यदि आप थोड़ा-सा अपने आप को ढीला छोड़ के इस विषय में सोचो, तो मनुष्यता के बारे में हमने जो कस के इतने सारे विचार बना रखे हैं और इतना आग्रह कर रखा है, उसमें थोड़ी-सी हवा आती है, ब्रीदिंग रूम मिलता है आपको। अस्तित्व शब्द इसे अनुचित रूप से सीमित करता है। अस्तित्व मतलब ये सारी चीज को आपने एग्जिस्टेंस के अंदर सीमित कर दिया। मैंने अपने आप के अंदर एक व्यक्तित्व, उसमें मैंने कितनी अनंत मेरी संभावना है, या मेरा जो भी अपना स्वरूप है, उसको मैंने सीमित कर दिया। तो अस्तित्व शब्द उसके अनुचित रूप से सीमित कर देता है। शाश्वतता और अनंतता तो बहुत क्षुद्र अवधारणाएं हैं। मतलब हमारे लिए इटर्निटी और इन्फिनिटी इतनी बड़ी बातें हो रही है। इटर्नल, हम तो एट्रीब्यूट ही भगवान को ये करते हैं, इटर्नल, शाश्वत है ये, और अनंत है। हम तो इनको ये एट्रीब्यूट करते हैं, जबकि ये बहुत छोटी अवधारणाएं हैं, बहुत छोटे कंसेप्शंस हैं ये खाली हम ये मानते हैं कि भी हम तो लिमिटेड हैं, पर ऐसी कोई चीज है। हमने एक एक ये चीज, इससे एक कपड़ा बना दिया, इसका मतलब ये है कि इसका कोई बड़ा थान होता है जिसमें से ये कपड़ा बन गया, या ये समय में ये अभिव्यक्ति हो गई, तो हम विचार करके ये कह सकते हैं समय में तो इससे परे कोई चीज होनी चाहिए जो समय में आती है, जो काल के अंदर आती है, जो देश में आती है, देश और काल। इसका मतलब कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो देश और काल दोनों से परे हो। तो स्पेस से जो परे हो वो अनंत हो गया, और जो काल से परे हो गया वो शाश्वत हो गया। बाकी अपने आप में मानसिक चेतना में हम कभी भी नहीं समझ सकते कि एक्चुअल में इटर्निटी क्या होती है और अनंतता क्या होती है, क्योंकि मानसिक तरीका ही खंड खंड करके समझने का है। तो उस मूलभूत तरीके से वो कभी भी इस चीज को समझ नहीं सकता। इनडायरेक्ट तरीके से वो कोशिश करता है कि मैं टुकड़ों में सोच रहा हूं, तो एक साथ जोड़ूंगा तो ऐसा दिखेगा। सत्ता शब्द एक एक्स अर्थात चर राशि है। जैसे आपने कहा 5x, अब x की जो वैल्यू होगी, चर राशि है, x यदि 1 होगा तो 5 गुणा 1 5, x की वैल्यू 2 होगी, 5 गुणा 2 10। तो एक्चुअल आपकी जो संख्या आएगी वो इसके ऊपर निर्भर करेगी कि x का मूल्य क्या है। तो सत्ता शब्द एक x अर्थात चर राशि है, जो अज्ञात को नहीं, अपितु एक अज्ञेय राशि को दर्शाता है। अज्ञात, अननोन, अननोन को नहीं, अननोएबल, जो जाना नहीं जा सकता। आप जितना जान जाते हो वो तो ज्ञात की सीमा में आ जाता है। अज्ञेय, चाहे कितना भी आप जान लीजिए, मानसिक चेतना को कितना भी प्रक्षिप्त कर लीजिए, अरे छिपकली कितनी भी चेतना को प्रक्षिप्त कर लेगी, या व्हेल, कोई समझदार से समझदार आपकी डॉल्फिन है, व्हेल है, या कोई चिंपैंजी है, आगे से आगे भी अपनी जो भी उसकी समझदारी है उसको प्रक्षिप्त कर लेगा। क्या ले आएगा वो?
तो बढ़िया से बढ़िया मनुष्य जो है, सबसे ऊंचे से ऊंचे हमारे ऋषि भी हैं, वो अपनी चेतना को प्रक्षिप्त करते हैं, लाते तो मानवता के दायरे में ही हैं। कितना ले आएंगे उसका? समुद्र को कितना भर लोगे? बहुत विशाल आपका कंटेनर है, या अपने आप को खो दिया आपने, आप समुद्र बन गए पर ला नहीं सकते। लाओ क्या उसका आप? तो जो बीइंग, जो वास्तव में बीइंग इन्वर्टेड कोमास में है, जो परम सत्ता है, जो भागवत सत्ता है, वो तो एक एक्स है, चर राशि है, जो अज्ञात नहीं, अज्ञेय। सारे ब्रह्मांड, सारी चीज, सारी आप वहां तक चले गए, माँ लास्ट के अंदर ये कह रही है, ये पता नहीं क्या है। अगर माँ ये कह रही है कि हम कुछ नहीं जानते, और इसी गति से मैं और 1000 वर्ष चलती रहूं, तो भी इसमें इतनी भव्यता है, इतनी सारी चीजें हैं कि इसका कभी अंत नहीं आ सकता। और ये बहुत सुंदर बात है कि इसका कभी अंत नहीं आ सकता। भाई श्री अरविंद ने जो स्कीम बताई, जिसके अंदर आपके सच्चिदानंद है, आपके ये सुपर माइंड है, ये तो बड़े नीचे स्तर के ऊपर आते हैं। यहां से तो एक एक थोड़ी आध्यात्मिकता की शुरुआत है, माहौल बनता है, जो हमारे लिए अभी ऊंचे से ऊंचा कंसेप्शन हो रहा है। श्री अरविंद ने जो दर्शन हमको प्रदान किया है, वो तो इस श्रेणी में बड़े बड़े नीचे हैं। उससे ऊपर जो उन्होंने मैप दिया है, वो तो ऐसी चीजें हैं, और उसके बाद क्या है वो हम नहीं जानते। तो इसलिए सत्ता शब्द जो है वो एक अज्ञेय राशि, अननोएबल। अरे ये तो निरपेक्ष है, कितना जान सकते हो? कितना जाना जा सकता है? परमात्मा अपनी सत्ता को अनंत काल तक प्रचुर मात्रा में चेतना की हमेशा बढ़ती क्रियाओं के अंदर भी अभिव्यक्त करे, तो भी वो अपने को सीमित नहीं कर सकता। इसीलिए सावित्री के अंदर वो कहते हैं, ये प्ले ऑफ ही एंड शी, ही और शी का प्ले है। भगवान और उसकी चित्त शक्ति, ये प्ले है। चित्त शक्ति कहती है, चेतना ये कहती है, मैं आपको अनुभूत कर लूंगी। तो मनुष्य के रूप में इतनी इतनी चीजें वो अभिव्यक्त करती है, और फिर भी वो बच निकलता है। सब में वो है भी, नहीं भी है। तो वह कह रहे ये अनंत खेल है, चलता रहता है। भी परमात्मा और उसकी चित्त शक्ति, और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो ये खेल करते रहते हैं वो हमेशा। सभी मूल्य या राशियां ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं, परंतु वह स्वयं सभी मूल्यों से परे है। यही बात इतनी देर से कर रहे हैं अपन। यह अस्तित्व एक अगणनीय तथ्य है, अगणित नहीं, अगणनीय। गणना कर ही नहीं सकते आप। और बड़ी विशेष बात यह है, गणना करने लायक और कोई दूसरी चीज है भी नहीं। ये अवर्णनीय है, पर वर्णन करने लायक और कोई दूसरी चीज है भी नहीं। भाई ये हम कहते हैं ये शब्दातीत है, इनएफेबल है, पर शब्द तो प्रयास तो इसी का कर रहे हैं। और जितना ही इसका प्रयास कर रहे हैं, उतना ही हमारा धन्य है। तो अस्तित्व जो है वो एक अगणनीय तथ्य है, जिसमें सभी संभव विपर्यय आकर मिलते हैं। विपर्यय विरोधाभास है। ये सीमित है, ये अनंत है, विरोधी हो गए। ये कालगत है, ये शाश्वत है। ये देश मतलब एक स्पेस के अंदर आ गया, ये अनंत है। ये सारे विपर्यय एक है, अनेक है। और वास्तव में तो ये विपर्यय है ही नहीं, ये विरोधाभासी है ही नहीं। अरे काल के अंदर तो वही आ सकता है जो काल से परे है। नहीं तो काल के अंदर आया आया कौन? काल के अंदर काल से परे होगा तो ही तो काल के अंदर आएगा। तो अगर बुद्धि में भी थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि अगर इंट्यूटिव आपके हो, तो वो आप कहेगी हाँ हम कंफर्टेबल हैं। श्री अरविंद ने मानसिक रूप से सारी चीजों का जो प्रतिपादन किया है लाइफ डिवाइन के अंदर, कोई और क्या है वो सारे यही तो हैं कि आप एक चीज, फिर उसका विरोध, फिर उसका सिंथेसिस, उसको जोड़ दो। फिर और आगे जाते हैं तो उसका विरोध, फिर उसके ऊपर उसका सिंथेसिस। तो अस्तित्व एक अगणनीय तथ्य है, जिसमें सभी संभव विपर्यय आकर मिलते हैं। इसके विपर्यय यथार्थता में अभिन्न चीजें हैं। मैंने कहा ना, एक राइट कॉन्शियसनेस है या एक राइट अवस्था है, उसमें अभिन्न है ये। थोड़ी सी समझदारी में आप कह देंगे अरे यार दो चीज है ही नहीं। जैसे आप एक संपूर्ण सत्ता है,
आप विचार भी करते हैं, भाव भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, सारे ही काम कर रहे हैं। क्यों आपने कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अलग-अलग कर दिया। पर आपकी सत्ता तो एक है। आप चिंतन भी करते हैं, आप माँ का चिंतन कर रहे हैं, आप एक रूपरेखा बना रहे हैं, आप उसको कर्म में भी डाल रहे हैं कि माँ की मैंने ये काम के चिंतन किया, इसको कर्म में मैं ऐसे नियोजित करूँगा और उसके पीछे भाव है आपका। आप सत्ता तो एक अभिन्न है, कोई भिन्नता थोड़ी है इसके अंदर कि आप कर्म योग करते हैं तब आप एक अलग व्यक्ति हैं, आप जब ज्ञान योग करते हैं जब दूसरे व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो एक संपूर्ण धारा है। वैसे ही काल है, काल से परे है, शब्दमय है, शब्दातीत है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है अभिन्न चीज़ें हैं। पर हमारा माइंड तो ऐसे ही परसीव करता है, कैसे करे वो? भई हम पूरे विशाल दृष्टि से भी देखें तो आँखें तो जितना भर पाती हैं अपने अंदर उतना ही भर पाती हैं, इसलिए टुकड़ों, टुकड़ों, टुकड़ों के अंदर देखती है। एक साथ तो पूरी चीज़ को देख नहीं पाती। यह न तो एक है और न ही अनेक, और फिर भी एक और अनेक दोनों हैं। दोनों ही हैं भई। सीमित है और असीम है, पर सीमित से आप व्यवहार तो कर ही रहे हैं। वो परम शक्तिशाली है और वो एकदम जो यहाँ शक्तिहीन बन गया। एक पत्थर आप कल जहाँ रख के गए थे, आज वहीं मिलेगा, कोई हटाने वाला नहीं है। और यदि उसको कोई टच करने वाला नहीं है, कोई वहाँ कुछ भी नहीं है, वो हमेशा आएँगे, आपको वहीं का वहीं मिलेगा वो पत्थर। तो आप जो भी परमात्मा के बारे में कहते हैं, उसका विरोध यहाँ हमको नज़र आता है। परम ज्ञानी है वो, सर्वज्ञानी है वो, एकदम बेवकूफ़ है वो। उसको कोई रोक थोड़ी सकता है मूर्ख बनने से, और उसको कोई ये दिखाना नहीं, देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ। अवतार आते हैं, उनको ऋषि है, वो ये कह रहे हैं राम जी को कि हाँ, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे। हमारे गुरुजी कह के गए थे राम जी इसी समय आएँगे। हम तो आपकी तैयारी में हैं। राम जी ने कहा, अच्छा, तुमको पहले से पता है? और फिर भी हम ये जानते हैं कि अवतार अवतार है, दूसरा दूसरा है। वो तत्व अलग है, ये तत्व अलग है। हम जिसको ज्ञान कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, वो सारी सीमाओं को तोड़ देता है। इसमें संख्याहीनता बढ़ती जाती है और तब तक चलती रहती है, जब तक एकता तक नहीं पहुँच जाती। भंग की हुई एकता भी संख्याहीनता को कम नहीं करती। एकता यदि भंग कर दी गई, तो संख्याहीनता, जिसके अंदर कोई काउंट नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो एकता है, वो अनेकता के अंदर आ जाती है, तो संख्याहीनता को ये कम नहीं करती कि वो संख्याओं से परे है, वो किसी भी गणना से परे है। मतलब कहने का ये किसी भी चीज़, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, जब आपको सही साक्षात्कार, एक डीपर अनुभव होता है, क्योंकि ये इसका टाइटल क्या है? भगवान। और हम कैसे डिफाइन करें? भई ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। ये न तो वैयक्तिक है, मतलब इंडिविजुअलाइज़्ड नहीं है, न ही निर्वैयक्तिक, और फिर भी एक ही साथ वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक दोनों हैं। आपको इंडिविजुअल नहीं, अरे इंडिविजुअल कैसे? ये तो इनफैक्ट शालिग्राम जो मेरे पास है, जिसके एज़ सच कोई फीचर्स नहीं है, नाक, कान वगैरह नहीं है, एक खाली वो शिला है मेरे पास सपोज़, और वो मेरे से पर्सनल संबंध स्थापित करती है, उसको भोग नहीं लगाओ, उसको साथ वो इंटरैक्ट करती है मेरे साथ, आप क्या बातें करते हैं? तो ये वैयक्तिक नहीं है, निर्वैयक्तिक नहीं है, और फिर भी वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक दोनों हैं, दोनों ही हैं भई। और आप कहें प्रमाण क्या? मेरे साथ इंटरैक्ट करती हैं ये, दोनों ही चीज़ें हैं। आप एक फ़ोटो के माध्यम से माँ से संपर्क साधित कर सकते हो, निर्जीव चीज़ है यूँ तो, पर आपके लिए बिल्कुल सजीव हो उठती है। यूँ तो आप कहो कि भई एक ब्लेसिंग पैकेट में क्या हो सकता है? या भगवान का कोई मूर्तिमान विग्रह है, उसका क्या कितना हो सकता है? काठ की मूर्ति, कोई भी काठ में क्या हो सकता है? नहीं। तो वैयक्तिक भी है, निर्वैयक्तिक भी है, और इन दोनों से परे भी है, और परे से बंधता भी नहीं है, वो इन दोनों भी बन जाता है। यथा योग्य समय आपके जब जहाँ जैसे ज़रूरी हो वैसे भी बन जाता है। व्यक्तित्व निर्वैयक्तिक की एक कल्पना है। व्यक्तित्व जो है,
भाई मेरे और आपके रूप में यदि कोई निर्वैयक्तिक सत्ता नहीं होती तो व्यक्तित्व में आता कौन? क्योंकि हम तो एग्जिस्टेंस से परे चले जाएंगे मृत्यु के बाद में एज सच। तो ये आ कौन रहा है? इससे परे कोई तत्व है तो इसमें आ रहा है, मूल इसका कोई एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो व्यक्तित्व जो है वो निर्वैयक्तिक की एक कल्पना है, कल्पना करता है वो। जैसे आपकी कोई कविता है, कोई संगीत है, साहित्य है, उसमें आप अपने आपके कोई आपके साइकोलॉजी का एक तत्व है, उसको वहां डाल देते हैं, साकार कर देते हैं, है आपका ही अंग। पर आप ऐसे असंख्यों अंग भी जीवन भर भी आप इस तरीके की अभिव्यक्ति करते रहें, श्री अरविंद ने कितना लिख दिया, फिर भी ये सारा मिला के भी हम कहते हैं श्री अरविंद का वांग्मय विग्रह है, पर फिर भी क्या श्री अरविंद के एक अणु को भी क्या ये कर सकता है समाहित? नहीं। श्री अरविंद की जो वास्तव में अपने आप में जो सत्ता है वो तो परात्पर है। और विशेष बात क्या है, इस वांग्मय विग्रह के माध्यम से भी हम श्री अरविंद की सत्ता से साक्षात्कार कर सकते हैं। और जितना भौतिक रूप से जो उनके सानिध्य से जो लोग प्राप्त करते थे उससे ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको किसी ने रोका नहीं है। हम इस साहित्य के माध्यम से यदि धीरे धीरे प्रवेश करें तो स्वयं श्री अरविंद की सत्ता से साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये हमको रोकता नहीं है। और फिर भी ये एक सत्य है कि कितना भी वांग्मय हो, कुछ भी हो, वो श्री अरविंद की संपूर्ण जो सत्ता है उसका एक अणु तक भी नहीं हो सकता। अभी दोनों बात ठीक है। जिसको अनुभव हो कहता हाँ यार इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई विभेद वाली बात नहीं है, तो अनुभव की बात है। निर्वैयक्तिकता एक व्यक्ति सत्ता का मुखौटा है। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आप अपने आप में वास्तव में क्या हैं, हम में से हर एक एक जो वास्तव में आप जो इंडिविजुअल हैं, ये सारी निर्वैयक्तिकता जितना भी ब्रह्म है, जो भी है, वो आपका ही मुखौटा है। पर आप अपने आप को जो मान बैठे हैं उसका नहीं, आपकी जो वास्तविक सत्ता है उसका मुखौटा है। वह निर्वैयक्तिक ब्रह्म सदा ही जगतातीत व्यक्तित्व और वैश्विक व्यक्ति सत्ता था, चीजों का सत्य है, जैसा कि ये जीवन और चेतना के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मैं हूं एक शाश्वत अभिकथन है, एक स्टेटमेंट है ये, मैं हूं। रमण महर्षि ने इस प्रश्न से शुरू किया, मैं हूं कौन वास्तव में? और जब आप वास्तव में इसको लेके चलते हैं इस प्रश्न को गंभीरता से, मैं कौन हूं, ये खाली सुनी सुनी बातें नहीं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मन नहीं हूं। जब आप चिंतन करते हैं, इसको एक एक को तार तार देखते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तो आखिर मैं हूं कौन? और इस पे बिल्कुल एकाग्रचित होके तब तक, जब तक कि ये कठोर जो चीज है उसमें छेद नहीं निकल जाए, आपका कंसंट्रेशन जब तक इसको भेद के अंदर तक इसके मर्म में नहीं चला जाए, तब तक ये चिंतन मैं हूं कौन। तो पहला ये शाश्वत अभिकथन मैं हूं, ये स्टेटमेंट शाश्वत इटर्नल स्टेटमेंट है, ये मैं हूं। ब्रह्म कहता है ये बात, भाई उसके अलावा कोई सत्ता है नहीं। विश्लेषणात्मक विचार मैं से छुटकारा पा लेता है। जो एनालिटिक थॉट है वो मैं से छुटकारा, मैं हूं। मैं का मतलब आपने एक इंडिविजुअल सत्ता की बात कर दी, मैं हूं। तो एनालिसिस है वो मैं को हटा देता है और खाली हूं है। है का मतलब सत अस्तित्व बचा रहता है खाली। मैं या तू या ये या वो प्रपंच नहीं है। मैं हूं इंडिविजुअलाइज्ड एग्जिस्टेंस हो गई, मैं हटा दिया, हूं एक सत हो गया, और ये सत को बताने वाला चित हो गया। भाई जिस सत चित और आनंद की, तो ये विश्लेषणात्मक विचार आपको जब आप धीरे धीरे इस विश्लेषण पे आते हैं, मानसिक विश्लेषण नहीं है ये आपका, हाँ हाँ हम इस पे आ गए, अरे ऐसे नहीं है, ये तो रियलाइज हो जाती है नहीं व्यक्ति। रमण महर्षि ने इससे किया तो हमारी कोई अवस्था या स्थिति वैसी थोड़ी है। तो जो एनालिटिकल थॉट है वो मैं से मैं को हटा देता है, हूं बचा रहता, हूं वही मैं या तू या ये भी नहीं रहता, हूं।
और उस मैं को वापस ले आता है। भौतिकवाद मैं हूं को यह है में बदल देता है। भौतिकवाद मतलब जड़ तत्व है, यह है मतलब कोई चीज है, और जब वह ऐसा करता है तो कुछ भी नहीं बदलता। मतलब इन चीजों का अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन है। एक स्टेटमेंट है मैं हूं, एनालिसिस आप करते हो, इसको दर्शन कह सकते हो आप। एनालिटिकल थॉट, आपने कहा ये दर्शन है या ये मेटाफिजिक्स है, तत्व मीमांसा है। जब तत्व की आप मीमांसा करते हैं तब वो कहता है हूं बस। और हूं का मतलब वो मैं को फिर से लौटा लाता है। हूं मतलब कोई तो है, अरे कोई सत्ता तो है, उसको आप परमात्मा सत्ता बोलो, कुछ भी बोलो। तो एक स्टेटमेंट, मूल स्टेटमेंट, एनालिसिस मतलब आपका मेटाफिजिक्स है या आपका तत्व मीमांसा है, तत्व विज्ञान है, जो भी है आप उसको दर्शन कह सकते हैं, फिलोसॉफी कुछ भी है। तो विश्लेषणात्मक विचार मैं को हटा देता है, हूं बचा रहता है और उस मैं को वापस ले आता है। जड़वादी जो है, भौतिकवादी क्या कहता है, मैं हूं को यह है, मैं नहीं यह है, जड़ तत्व है, मनुष्य भी उससे आया है, यह है मतलब ये कोई चीज है, मैं बदल देता है। और ऐसा करके वो कुछ भी नहीं बदलता, चीज बदलती नहीं उससे। और एक निहिलिस्ट जो शून्यवादी है, वो हूं और है दोनों से छुटकारा पा लेता है, केवल यह पाने के लिए कि वे उसके निषेध को के दोनों ओर, वे उनसे परे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शून्यवादी तो यही कह रहा है, अरे हूं कोई है ही नहीं, और है ये भी नहीं है, न है न हूं। शून्यवादी कहता कुछ भी नहीं है। चेतना की एक, ध्यान की एक ऐसी अवस्था है, उसके बीच में प्रवेश कर जाओ, जैसे गहरी नींद, उसके अंदर शून्यता है, न है न हूं है, तो उसके अंदर प्रवेश कर जाओ। पर इससे ऊपर जो दूसरा जाता है, जैसे रामकृष्ण जी इसके अंदर प्रवेश कर गए, तोतापुरी ने कहा अरे तेरे को ध्यानस्थ यहां एक एक जगह बिंदु पे ध्यान केंद्रित कर। क्या आ रहा है? उसने कहा मेरे तो दुर्गा आ रही है, यहां मेरे को जगदम्बा है, उसकी प्रतिमूर्ति है, कि मानसिक तलवार ले इसको काट डाल। तो उन्होंने कहा भाई ये तो काम मेरे से तो नहीं हो सकता, इसको कैसे काटूं। फिर उन्होंने जैसे ही काटा उस प्रतिमूर्ति को, इमेज को, तो तुरंत ही उनकी निर्विकल्प समाधि लग गई। उस शून्यता के अंदर न है न हूं है, कुछ नहीं है। पर जब उससे आते हैं, उस साक्षात्कार के बाद में, उस स्टेट के बाद में, जहां 6 महीने रुक गए वो, 21 दिन में शरीर छूट जाता है, जहां इतने दिन रुक गए वो, और जैसे ही उससे बाहर आते हैं तुरंत जाके काली का जो मंदिर है उसके अंदर प्रणाम करते हैं उसको। तो इसलिए शून्यवादी यहीं अटक जाता है, केवल यह पाने के लिए कि वे उसके निषेध के दोनों ओर, है और हूं के दोनों ओर, हूं से परे भी है और है, इस भी और भी है के परे भी है और है से अंदर भी है, उनसे परे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए तोतापुरी बड़े चक्कर में पड़ गया कि यार पागल है क्या तू, तेरे 6 महीने 21 दिन से ज्यादा आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, और तेरे को ये समाधि लगी, उसके बाद में तू यहां जा रहा है, काली को प्रणाम कर रहा है, क्या है ये? क्योंकि वो ये जानता है, पर उस उनके लिए फिर कोई वो मूर्ति थोड़ी है भाई, वो इस है हूं या आपकी जितनी परिकल्पनाएं उसे सबसे परे है, जिनको आप शब्दों में नहीं ढाल सकते, आप उसको विवेचन में नहीं ढाल सकते। और इसके बावजूद भी ये थोड़ी उन्होंने वो जो काली की मूर्ति है उसकी अवहेलना कर दी, कितना ईमानदारी से जाना, वहां भोग लगाना, सारे काम है। इन दोनों में अपना अपना सत्य है। जब हम अनंत और परिमित, रूप और निराकार, नीरवता और क्रियाकलाप की जांच करते हैं, तो हमारे विपर्य, ओपोजिशंस समान ही रूप से चकित होते हैं। आश्चर्य होता है हमको, क्योंकि हमारी अनंत की और सीमित की, रूप और निराकार की, नीरवता बिल्कुल शांत है, भगवान अपनी समाधि के अंदर लीन है, और यहां एक एक्टिविटी के अंदर उन्होंने जगत के अंदर डाल दिया। तो जिसकी बारीकी से हम जांच करते हैं, जो एक्टिविटी है उसके पीछे कोई ऐसी चीज है जो क्रियाशील होने से अलग है। सारी क्रिया के अंदर, जैसे
हमारी प्रकृति है। आप क्रियाशीलता को क्या बोलेंगे? मान लीजिए प्रकृति है। तो उसके अंदर जब आप साक्षित्व करते हैं धीरे 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 धीरे, तो आप ये पाते हैं उसके पीछे पुरुष भी है। कोई एक ऐसी सत्ता जो बिल्कुल शांत बैठी सारी चीज को निहार रही है। तो क्रियाकलाप में नीरवता नजर आ गई। जो रूप है, एक व्यक्ति सत्ता है आपके और मेरे रूप के अंदर जो आया है। जब आप देखते हैं आपकी वास्तविकता क्या है, जब ये एनालिसिस करते हैं कि मैं हूं कौन, तो आप धीरे धीरे पाते हैं कि इन रूपों से परे या इसके केंद्र में एक कोई ऐसी चीज है जिसको आप साइकिक कह सकते हैं, या साइकिक एक रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है सोल का। तो धीरे धीरे आप निराकार की ओर चले जाते हैं। आप परिमित सीमित की बात करते हैं, पर सीमित के अंदर धीरे धीरे आप ये देखते हैं कि जैसे व्यक्ति सत्ता है, सीमित है, पर वो बार बार मैनिफेस्टेशन में बार बार जन्म ले रहा है। तो जो तत्व जन्म ले रहा है वो अनंत है। तो जब आप इनकी बारीकी से जांच करते हैं, इनकी एनालिसिस करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि ये विपर्य समान रूप से आपको बड़े आश्चर्य में डाल देते हैं। क्योंकि एक के अंदर दूसरे का तत्व निहित है। अनंतता में परिमितता है, रूप में निराकारता है, नीरवता में क्रियाशीलता है, और इनके ऑपोजिट में इनके ऑपोजिट हैं। हम जितना चाहे प्रयास कर लें, भगवान हमें उनमें से किसी को भी अपनी अथाह व्यापकता में से निकाल बाहर करने नहीं देंगे। आप ये कह दें ये अनंत ही है, अरे तो ये सीमित कौन बन गया? ये परम ज्ञानी है, तो ये तो महामूर्ख है। एक कीड़ा जो है नाली के अंदर रेंग रहा है, हम कह रहे हैं ये तो बिल्कुल वैभवशाली है। अरे ये क्या हो गया? परम ये तो ये है, तो ये तो एकदम ये भी है, परम ज्ञान है, एकदम निर्ज्ञान है, जहां कोई सेंस ही नहीं है, किसी चीज का ढेला है वो। तो वो भगवान ये सारी संभावनाओं को अथाह व्यापकता में से निकाल बाहर करने नहीं देंगे। हर अतिक्रमण में, मतलब जब आप एक्सीड कर जाते हैं कोई भी चीज को, वे अपने आप का सर्वस्व अपने साथ ले जाते हैं। अपने साथ ले जाते हैं ये अपने इस सारी चीज को। अब इसके अंदर क्योंकि ये बड़ी फिलोसॉफिकल तरीके की बातें हैं, और थोड़ा बहुत यदि अनुभव न हो तो ये लगता क्या है ये, और यूं यदि थोड़ी सी बुद्धि लचीली हो तो लगता हाँ यार ये तो बड़ी सुंदर बात है। पर अब इसका साधना से कोई लेना देना नहीं है। साधना आपकी बड़ी डेफिनेटिव होती है कि ये भी है ये भी है, फर्क नहीं पड़ता। साधना वाला कहता है फर्क पड़ता है। एक चाय का प्याला भी पीने से फर्क पड़ता है, एक गलत शब्द कहने से फर्क पड़ता है, एक गलत चयन, एक गलत बात, इससे एकदम फर्क पड़ता है। जो भी साधक उस समय के रहे, माँ ने मेरे को ये कहा था कि बेटा तू यहाँ इस समय आ जाया कर। अब माँ नहीं भी है तो भी वो व्यक्ति एकदम नैष्ठिक तरीके से वहां जा रहा है और काम कर रहा है। प्रैक्टिकल साधना है, उसके नियम बिल्कुल एकदम डेफिनेटिव होते हैं, उसके अंदर किंतु परंतु नहीं है। सभी गुरु ब्रह्म हैं, साक्षात परम ब्रह्म है, तो एक गुरु को छोड़ के दूसरे के पास चले जाओ। इसके अंदर ज्यादा पावर्स हैं, इसको छोड़ के इसके पास चले जाओ ना, एकदम डेफिनेटिव हैं वो। जिस तरीके से मैंने बताया, कोई एक ही कॉमन गुरु बना लो, गुरु पूर्णिमा पे एक साथ आप काम कर लेंगे, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, कोई डेफिनेटिव है। यशोदा माँ की का शिष्य कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम की शिष्या जो है यशोदा माँ की बेटी। मतलब बेटी है, उसने अपना गुरु किसको बनाया? अपनी माँ के शिष्य को। दूसरी ओर अपन देखें, दिलीप कुमार रॉय, उन्होंने शिष्य बनाया इंदिरा देवी को, और इंदिरा देवी कह रही है मैं आपको गुरु मानूंगी, जबकि माँ और श्री अरविंद दोनों मौजूद हैं। और वो खुद कह रहे हैं, गुरु ये कह रहे हैं कि मेरी क्षमता नहीं है, माँ श्री अरविंद दोनों यहां मौजूद हैं, मैं तेरे को शिष्य कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मैं तेरे को आध्यात्मिक यात्रा में कहां तक ले जाऊंगा, मेरी अपनी नहीं हो रही। तेरे को ध्यान के अंदर कृष्ण दिखते, उनकी बांसुरी सुनाई देती, उनके भजन की 4 किताबें आ गई, मीरा से साक्षात्कार होता,
मेरे को ध्यान में आज तक छिपकली तक नजर नहीं आई। मैं तेरे को तेरी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ ले जाऊंगा? पर इसका डीपर मैकेनिज्म है वो कि नहीं, गुरु तो आप ही हो मेरे। तो आध्यात्मिकता में जब आप प्रैक्टिकली अपनाते हैं तो इसमें डेफिनेटिवनेस है। इतनी बजे ये करना है, ये मेरे को करना ही है। इसके नियम बिल्कुल अकाट्य हैं, एकदम नैष्ठिक हैं ये। और एक कदम गलत रखते हो, आप तुरंत अंधकार के अंदर चले जाते हो। आप तुरंत ग्रेस की अवमानना करते हो और ग्रेस आपको छोड़ के एकदम चली जाती है। इसीलिए साधना का ये जो जीवन है, वो ये करें उस तरह की धार पे, छुरे की धार पे चलने की जैसा है, एकदम शार्प है। छुरे की धार आप देखो, उस पे अगर चलना हो, इतना डावाडोल काम है। और एक दिन चलना नहीं है, हमेशा ही चलना है। ये नहीं कि आप 50 साल से चल रहे हैं तो अब आपका कोई पतन नहीं हो जाएगा, हो सकता है। और जोरदार बात ये है कि आप ये डर से नहीं करते कि मेरा पतन हो जाएगा या ये हो जाएगा, क्योंकि एक समय ये जानते हैं कि यदि आपका पतन भी हो रहा है तो माँ उसके अंदर कोई न कोई हायर आपका एसेंशन करने के लिए कर रही है। पर ये योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो सकता। आपने ये योजना बना ली कि हाँ ये ऐसे मेरे को ये मिल जाए, जब तक ये है, जब तक सारा मूवमेंट आपके अपने ऊपर आता है, तब तक न साधना शुरू हुई है न आगे प्रोसीड कर रही है। तो ये तो एक ऐसा मूवमेंट है आत्मा का, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यदि आप उसमें हैं तो बताया जा सकता है, हाँ ये है ये है। इसमें पूरे सेंटेंसेस में कोई बात नए समझ में आई हो या कोई कॉन्सेप्ट जो नए समझ में आया हो, विवेक सबसे पहले आप। ये शुरुआत से ही जो पैराग्राफ है भैया ये तो जैसे परिभाषा है वैसा समझे भी है नहीं। पहले विवेक से लेंगे, फिर बाद में रविकांत जी से, फिर शब्या जी आपसे। आप अपने प्रश्न फ्रेम कर लीजिए, लाइन से चलते हैं। हाँ विवेक, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये जो पहले पैराग्राफ है, ये मेरी साउंड दिक्कत कर रही है। बोलो। हाँ हेलो, हाँ अभी ठीक है। जो आया था कि जिसमें विभास, समय और स्थान किसी प्रकार अस्तित्व में बने रहते हैं, अस्तित्व का ढांचा है। वे सफलतापूर्वक बने रहते हैं क्योंकि चीजों में भगवान का अपने आप को निहारना उन्हें थामे रखता है। तो यहाँ भगवान को अपने आप को सफलतापूर्वक बने रहते हैं। ये सफलतापूर्वक बने रहना, भगवान अपने आप को निहार रहे हैं, उन्हें थामे रखता है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। उसमें आप उदाहरण भी आप दे रहे थे। दो स्टेटमेंट मैं फिर से बता देता हूँ। इस पहले वाले को तो ये समझो, ये पहले के अंदर तो ये कह रहे हैं कि अगर भगवान को आप ये एट्रीब्यूट करते हैं, भगवान का ये गुण बताते हैं या उनकी क्वालिटी बताते हैं कि वो अनादि हैं, अनंत हैं, भी हम भगवान के लिए यही कहते हैं कि अंतहीन शाश्वतता है, अनादि और अंतहीन शाश्वतता और अनंतता। इंग्लिश में ये कह रहे हैं बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, इटर्निटी एंड इंफिनिटी। तो फिर बाद में यदि हम ये कहें अथाह समुद्र है, तो ये लहर रहती कैसे है भाई? अगर एक व्यक्ति उसके अंदर है, यदि परमात्मा का स्वभाव अनंतता है, शाश्वतता है, शाश्वत मतलब हमेशा, अनादिकाल, अनंत काल, जो काल के अंदर नहीं आ सकता, शाश्वतता तो वही है। काल में आ गया वो तो शाश्वत नहीं है। तो यदि वो शाश्वत के स्वरूप का है तो वो कालगत बन कैसे जाता है? और यदि वो अनंत के स्वरूप का है तो फिर बाद के अंदर वो सीमित कैसे हो जाता है? भाई विवेक जो है, कालगत और सीमागत एक अस्तित्व कैसे बन गया? हम यदि ये कहें कि इसका मूल तत्व परमात्मा स्वयं है और परमात्मा अनादि और अंतहीन शाश्वतता और अनंतता है, कहने का मतलब ये अथाह समुद्र है, तो ये लहर अपने आप में अकेली कैसे जिंदा रह रही है? क्योंकि लहर का तो अपने आप में कोई वजूद नहीं है। किरण है, वो अपने आप में जिंदा कैसे रह रही है? क्योंकि किरण तो सूर्य के अलावा अपने आप में कोई वजूद नहीं है।
तो आप धीरे धीरे ये कह रहे हैं कि भी सूर्य और उसकी रश्मि अलग है ही नहीं, पर आपको ये ऐसे नजर आती है भी सूर्य है और उसकी रश्मि है, और मैनिफेस्टेशन में आपके लिए जरूरी भी है, यहाँ रश्मियां आती हैं, सूर्य नहीं आता। आपने एक मानसिक चेतना में ऐसे कर दिया, पृथ्वी के ऊपर रश्मि आती है, सूर्य तो है नहीं। आप कोई सूर्य को थोड़ी टच करते हो, सूर्य का प्रकाश आपकी स्किन को टच करता है। तो हो भी गया और नहीं भी है, ये दोनों ही बातें हैं, मानसिक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो शाश्वत तत्व से, कपड़ा तो शाश्वत है और अनंत है, उससे जो अब चीज बनाते हो वो काल के अंदर आ गई। बड़ी अजीब बात है। खान का स्वभाव शाश्वतता अनंतता है, और जो इससे शर्ट बनाया वो कालगत हो गया। हैं ही हम सारे के सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो सीमित और कालगत तो हो ही गए। जिसमें विभाज्य समय, विभाज्य डिविजिबल टाइम है, विभाज्य नजर नहीं आता, कल था, आज है, परसों है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जब शाश्वतता है तो इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो कैसे सकता है? फिर भी आप कहते हैं हाँ कल था, हमने क्लास शुरू करी थी 6 बजे थे, वो हमारे लिए पास्ट हो गया, जबकि अभी थोड़ी देर पहले की बात है, और अब आने वाला जो है फ्यूचर हो जाएगा हमारे लिए। तो हम जिस धारा में हैं, और अबस रूप से हैं, आप चाहो तो भी पास्ट में जा नहीं सकते। हालांकि योगी जनों को ये प्राप्त थी, पर प्राप्त होने के बावजूद वो कितना विभाज्य समय में, कितना पीछे या कितना आगे तक, कोई परमात्मा तो बन नहीं गए। फिर भी वो आपके पास यदि त्रिकाल दृष्टि भी है, जैसे कि नारद जी के पास थी, तो उन्होंने कहा इसके साथ कमिंग ये है, सावित्री के साथ ये होगा, तो उसने रोना बिलखना शुरू कर दिया सावित्री की मां ने। तो उन्होंने कहा भी इतना तो मेरे को पता है, बाकी इससे आगे है, वो ऐसी गर्भ में है ऐसे के अंदर, उसके बारे में मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता। तो अब ये प्रश्न हो गया आपका, यदि त्रिकाल दृष्टि है, विभाज्य समय हो गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपके लिए यदि तीनों भी उपलब्ध हैं त्रिकाल दृष्टि में, तो भी आप कितनी दूर जा सकते हो? नारद जी कह रहे हैं भी इसके बाद में क्या है वो अभी मैं नहीं बता सकता, मेरे को नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम ग्रेस है, वो तो एनी टाइम आ सकती है। यदि इसी तरीके से हो कि विभाज्य समय आपके लिए विभाज्य नहीं रहा, आपको पता है पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर आपको पता है, तो भी कितनी दूर जा सकते हो आप? श्री अरविंद को पता है तो भी ग्रेस, ग्रेस तो इंस्क्रूटेबल है, एनी टाइम आ जाएगी। इसीलिए सावित्री के अंदर सारा भाग्य नया लिखवा दिया, लिख रखा होगा आपने, हम नहीं मानते, आपके हृदय में ये बात है, वो नहीं मानता ये बात। तो पहला सेंटेंस तो हो गया ये, वे सफलतापूर्वक बने रहते हैं। एक लहर मान लीजिए समुद्र के अंदर बनी रह रही है, जबकि लहर में अपने आप में कोई नया तत्व तो है नहीं, वही पानी है, वही उसका आधार है। तो हम कैसे बने हुए हैं भाई? ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है? ये सफलतापूर्वक इंडिविजुअल अपनी एग्जिस्टेंस रख कैसे पा रहा है? या जीव जंतु, जीव जगत कैसे है, और उस जीव जगत के अंदर इंडिविजुअल जीव जंतु कैसे हैं, वो कैसे रह रहे हैं? बंधे के बंधे रह रहे हैं। मक्खी पैदा होती है, मक्खी मर जाती है। तो कोई परमात्मा का, ज्ञान का, इधर का उधर का कोई लेना देना ही नहीं है उसके अंदर। कौन सी चीज है उसको जो थामे रख रही है? चीजों में भगवान का अपने आप को निहारना। तो मक्खी के रूप में जो चीज निहार के आनंद ले रही है, चेतना ने अपने आप को भी, इसीलिए हम ये कह रहे हैं वो आनंद के लिए सारी अभिव्यक्ति है, और हमको महसूस नहीं होता। ये भी ह्यूमन टर्म्स हैं, आनंद है, निरानंद है, ये है, वो है। पर हाईएस्ट हमको जो महसूस हुआ हमारे ऋषियों वगैरह को, कि भी उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। तो जब वो अपनी ही अंतर वस्तुओं को देखता है, और किसको देखेंगे? भगवान। तो अपने ही चीजों को, उसके एक एक कण में, रोम रोम के अंदर असंख्यों ब्रह्मांड जो हैं बनते बिगड़ते हैं, उसी के अंदर वो देख रहा है उसको। और उसको देखने के अलग अलग, भाई सपोज आप एक ही हैं, पर आपने 1000 दर्पणों को इस एंगल में, अलग अलग एंगल में रखा कि आप हजारों लाखों तरीके से दिखने शुरू हो गए। और वही अगर उसकी फोकल पॉइंट का भी अंतर हो, तो एक में आप मोटे दिखने शुरू हो गए, एक में आप पतले दिखने शुरू हो गए। जैसे ये अलग अलग दर्पण लगाते हैं,
किसी में आप गोल दिखने शुरू हो गए, किसी में आपका मुंह कैसा दिखना शुरू हो गया। क्योंकि जब और कोई दूसरी चीज है ही नहीं तो अनेक रूप में आएगा कैसे, ये बताओ। तो उसने फोकल पॉइंट अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्तरों के ऊपर चेतना, और उनमें फोकल पॉइंट मक्खी के रूप में देख रहा है, उसमें आनंद ले रहा है। क्या आनंद ले रहा है वही जाने। मक्खी के प्रजातियों में भी अलग अलग तरीके से देख रहा होगा। तो जीव जंतु है, कीट जगत है, उसमें अलग, पशु पक्षियों में अलग, देवताओं में अलग, मनुष्य के अंदर अलग, और मनुष्य के एक ही मनुष्य में भी अलग अलग। तो अपने आप को इस तरीके से निहारना जो है, ये इस अभिव्यक्ति को थामे रखता है। मतलब भगवान अपने आप को निहार के आनंद ले रहे हैं, इसलिए ये अभिव्यक्ति है। यदि वो इसके अंदर आनंद नहीं ले रहे होते तो कोई ऐसा कारण मानव बुद्धि को समझ में नहीं आता कि ऐसे विश्व की आवश्यकता क्या थी। इसकी एकमात्र आवश्यकता कोई मनुष्य के लिए है नहीं। ये भाई हमने ही तो ये प्रपंच बना रखा है। समाज सेवा, ये सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, ये सारी फिजूल बातें हैं। ये परमात्मा अपने आप को देख रहा, आनंद ले रहा। तो ये जो आनंद लेना, अपने आप को निहारना है, वो इसको थामे रख रहा है। जब तक एक भी व्यक्ति इसके अंदर आनंद ले रहा है तब तक ये प्रलय नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा अपने आप को निहार रहा है, अपने आप के अंदर आनंद ले रहा है। ये बात क्या बुद्धि से तो समझ में आती है विवेक? आ रही है भैया, लेकिन एक चीज और प्रश्न उठ रही है। जैसे भगवान अपने आप को निहार रहे हैं, तो ये जो गलत चीजें हो रही है उनको निहारना, या मृत्यु को ले लीजिए उसको निहारना, फिर इसको निहारते हुए फिर वो थामे हुए हैं, सफलतापूर्वक बने हुए हैं, तो फिर ये चीजें थोड़ा सा एक मैच नहीं कर पाता है कि जो चीजें गलत हो रही है सराउंडिंग में प्रश्न है ये। उसको निहार। मैंने कहा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपका हार्ट जो है, क्योंकि आपको एक इंडिविजुअल चेतना दी गई है, यही तो बात चल रही है ईविल की, सफरिंग की। अरे भाई भगवान निहार रहा है तो ऐसी चीजें निहारने की क्या आवश्यकता थी कि वहां बलात्कार हो रहा है, ऐसे को निहार के क्या आनंद ले रहा होगा वो उसके अंदर। तो आपको एक व्यक्तिगत चेतना दी गई है, उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना। इसीलिए तो मैं ये कह रहा था कि साधना डेफिनेटिव है, सारे ही ब्रह्म के स्वरूप हैं, पर ना इसी वाला। अब आप समझ रहे हैं कि मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, आपने प्रश्न किया इसलिए आप, मेरा जो वो उदाहरण है, अब आपको ये पता चलता है। अरे निहारने से क्या मतलब है? श्री अरविंद के रूप में तो पता नहीं कितनी कितनी चीजें होंगी। जब श्री अरविंद विद्यमान है तो भी किस चीज ने क्या निहार लिया ना। गुरु तो मेरे आप हैं। दिलीप कुमार रॉय को गुरु बनाया, श्री अरविंद को गुरु नहीं बनाया। हम तो ये ओहो व्हाट ए वेस्ट, श्री अरविंद और माँ वहां मौजूद, परमात्मा स्वयं मौजूद। ऐसे नहीं होता ये डेफिनेटिव चीज है। तो ऐसे के अंदर अभी हमको, हमारे अंदर हृदय यदि स्वीकार नहीं करता, सावित्री ने यही तो कहा, लिख रखा होगा आपने, मैं नहीं मानती, इसलिए वो निहारने में फर्क आ गया ना। पर ये वाला निर्णय भी तो वही तो निहार रहा होगा भाई, आप ये थोड़ी कह रहे हैं इसमें आप कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, वो भी वही है। इसलिए कहने का मतलब ये, आप जो कर लो सो ही ठीक है, आपकी जो डीपेस्ट चीज है वो ही सत्य है। ये तो मानसिक चीजें हैं जो अपने आप में इसकी कोई भी वैल्यू रहती होगी, मानसिक सुरुचि या आपके बंधन को तोड़ने का जरूर काम करती है। तो आपने जो प्रश्न किया, उत्तर उसका मैंने पहले ही दे दिया था कि ये मार्ग बड़ा डेफिनेटिव है। उसमें ये नहीं कि ये निहार रहा हूं तो ये गुरु भी अच्छा है, ये भी अच्छा है ना, यही वाला। इसके अंदर मैं चाय पी लेता हूं तो भी ठीक है, नहीं पी लेता हूं ये भी ब्रह्म है ना, नहीं कर सकते। इतनी ही बजे माँ ने कहा था, इतनी ही बजे आना है, तो ये तो बहुत ज्यादा डेफिनेटिव हो जाता है, और एक एक क्षण आपका चयन हो जाता है। नहीं मानेंगे ये बात, नहीं जस्ती मेरे को, गले नहीं उतरती ये बात मेरे को, चेंज कर देंगे इसको। लिख रखा होगा ब्रह्मा जी ने, निहार रहा होगा परमात्मा अपने आप को, मेरे को नहीं जस्ती है निहारने वाली बात। मैं सारी नियति को बदल सकता हूं और ये पावर आपके अंदर है। यही बात सावित्री कह रही है। तो आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, सही है, एकदम सही है। ये क्या निहारना है? यहाँ बलात्कार को निहारना है क्या? यहाँ जो ले जाके एक बच्चा है वो ट्रक के नीचे आ गया, क्या निहारना है इसको? जिसकी कोई गलती नहीं, जिसका कुछ और नहीं,
यही तो मैं कह रहा था, पेन हो रहा है तो उसके अंदर कह साहब भगवान कर रहे हैं ये, अरे मेरे को तो दर्द हो रहा है, भगवान अपने आपके साथ कर रहे हैं, अरे कर रहा होगा तो क्या तो मेरे को वो चेतना दे कि मैं भगवान हूं। तो ये प्रैक्टिकल जायज प्रश्न है आपका, इसीलिए इसके अंदर पर्सनल जो चॉइस है, आपका खुद का जो इंटरवेंशन है, यही तो साधना है। इसीलिए मैं कहता हूं आपका वर्तमान ढांचा तोड़ दो और आप कुछ भी कर सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत करो, साहस करो और वर्तमान ढांचा एकदम तोड़ दो और आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी। थोड़ा सा डर है, साहस है, ये साहस करना पड़ेगा, ये डर को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है विवेक? हाँ भैया। हाँ जी रविकांत जी, अब आप। ये मेरी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ रविकांत जी। आज कुछ सिस्टम गड़बड़ा रहा है। एक तो ये है कि आज का जो वार्ता है वो बहुत ही दिलचस्प रही, नंबर 1। नंबर 2, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि इसका सार ये है कि कोई हमसे पूछे कि आज आपने किस चीज पे बात करी बाहर, आज 7 बजे के बाद, तो हम कहेंगे भगवान पे बात कर रहे थे। और अगर वो कोई श्री अरविंद ने के इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा तो वो कहेगा यार आप बेकार की बातें कर रहे हो, भगवान के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते, तो उसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। और आज का जो सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि हमारी इसको साधना, आपने कह दिया मैं मानता हूँ, मगर ये साधना का मुख्य बिंदु भी है एक तरीके से कि हम भगवान को किस रूप में देख रहे हैं, जिसका कि कोई रूप ही नहीं है और सारे रूप सीखे। और इसमें जो आज सबसे बड़े दिलचस्प 2 शब्द पकड़ में आए, वो एक तो अज्ञेय और एक शब्द आया हूँ। मैं हूँ और हूँ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज का इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ और विवेक जी का भी प्रश्न बहुत अच्छा है, मगर इसको आंखें बंद करके समझने का और बार बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा ये कि वो है भी और नहीं भी है, वो सब कुछ है। और कठोपनिषद में इसके बारे में कहा भी गया है कि जिसके द्वारे से, जिसके सब कुछ सुना जाता है मगर जिस जो सबको जिसके द्वारा सुना जाता है मगर वो उसको सुन नहीं सकते, जिसके द्वारा जाना जाता है मगर उसको ज्ञान नहीं कर सकते, उसको जाना नहीं जा सकता। तो इस तरह की चीजें, आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक और हमारी बुद्धि को अनफोल्ड करता है। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ जी शब्या जी, अब आप। भैया आज का टॉपिक में हमको बहुत आनंद आया है कि हम समझे भी है, नहीं भी समझे है। जैसा इसका परिभाषा है कि भगवान है और नहीं भी है, हम भी भगवान है नहीं भी है। हमारा जो हर समय अलग अलग स्वरूप है, तो भगवान का भी हर समय अलग अलग, जिसको जाना ही नहीं जा सकता है, तो उसके बारे में जब वो चाहेंगे जना देंगे। अभी और ज्यादा हम यही एक समझे हैं कि समझे भी है नहीं भी समझे, जाने भी है नहीं भी जाने। ये तो परिभाषा ही इस पर हूँ नहीं भी हूँ, हम सामने है भी, हम कहीं और भी रह सकते हैं तो नहीं भी है। एक रूम में बैठे हैं, देख भी रहे हैं लेकिन सब चीज तो नहीं देख रहे हैं। तो सबका तो ये दोनों पक्ष विपक्ष साथ साथ चलता है, ये हमको समझे। कहिए आज का हमको टॉपिक बहुत अच्छा लगा कि ये अपने में मनन करने के लिए बहुत मटेरियल दिया, बहुत मटेरियल दिया। इसके अंदर खाली मैं प्रैक्टिकली ये कहना चाहूंगा शब्या जी कि अब अपने को रोकने वाली कोई चीज नहीं है, कोई नियम नहीं है। जब भगवान ही अपने आप को निहार रहा है और कोई दूसरी चीज नहीं है, तो हमको अपने आप को बांध के कि मेरे ऊपर ये नियम लागू होता है, ये कोई कोई नियम, न शरीर का नियम लागू होता, न कोई और दूसरा, न आपके ऊपर हेल्थ का नियम लागू, कुछ नहीं। एकदम खुल के आप खेल सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली हम इसका क्या लें, इसका प्रैक्टिकली हम सारे इस सारे अध्ययन से ये ले सकते हैं कि ये कोई हमारे ऊपर नियम बाध्यकारी है ही नहीं। आप सारे नियमों को तोड़ के, आपके भौतिक नियम हैं,
आपके मनोवैज्ञानिक नियम हैं, परिवार के, समाज के, ये तो कोई नियम है ही नहीं। इनको एकदम तोड़ के आपकी आत्मा का प्रकाश सामने लाके कुछ भी कर सकते हैं। जो काम सावित्री ने किया, वो सारों की हमारी संभावना है, वो लेटेंट है और वो हम कर सकते हैं। तो क्यों ना हम साहस करें, हम संकल्प करें और कुछ मूलभूत करें जीवन के अंदर। ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यहाँ हम इसको विराम दे सकते हैं। ठीक है शब्या जी, ये बात तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ये बहुत मस्त आनंद देने वाला है ये। जय श्री माँ। प्रणाम भैया। जय श्री राम।